हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NWCM। तो इसका एक एग्जांपल है, उससे हम समझेंगे कि इसमें हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। तो ये हमारे को वैल्यूज़ दी गई है, ये हमारी सप्लाई है और ये हमारी डिमांड है और ये हमारी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा कि जब हमारी डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होती है तो होती है हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, हमने लिखा है सप्लाई इज इक्वल टू, तो हमारे कौन सी होगी वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, अगर हमारी सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं है तो कौन सी होगी हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, तो इस सबसे पहला तो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि हमारी अगर डिमांड इक्वल है सप्लाई के तो हमारी बैलेंस्ड है, डिमांड सप्लाई डज नॉट इक्वल टू डिमांड तो हो गया हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम इसको सबसे पहले सिंपल वे में करेंगे, इसके अनदर ट्रिक से भी करेंगे, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से करें। तो सिंपल ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमने, इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो इसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड जो कॉर्नर है वो उस वैल्यू को देखना है, इधर 2 हो 10 हो 50 हो कुछ भी हो, तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को देखना है। ओके, सबसे पहले हमने इस वैल्यू को देखा, इधर 2 है, फिर हमने इसकी सप्लाई देखी, इसके अकॉर्डिंग सप्लाई, और इधर हमारी डिमांड कितनी है 7। ठीक है, हमारी डिमांड 7 है, सप्लाई हमारे को 5 की मिल रही है, तो हमारे को 5 इधर लिखना पड़ेगा। क्योंकि सपोज दैट आपकी डिमांड है, आपने मांगी 7 पेन और शॉप में है 5 पेन ही। ठीक है, तो आप पाँच ही पेन लोगे, 7 तो नहीं लोगे, क्योंकि दुकान में स्टॉक ही 5 का है, सप्लाई ही 5 की है, तो आप 5 ही लोगे। तो हमने इधर लिख दिया 5। ठीक है, अब यहाँ से 5 पेन हमने ले लिए सपोज करो, तो इधर इनके पास कितने बचे 0। ठीक है, आपने 5 पेन ले लिए है। ठीक है, आपकी डिमांड थी 7 की, तो अभी आप 2 पेन और लोगे, इस तरीके से आप इसको समझें। ठीक है, तो इधर बच गया 2, 5 में से 7 के आ गया 2। ठीक है, अब ये होगी हमारी जो रो है, ये होगी 0। ठीक है, तो इसको आप पेंसिल से इस तरीके से कर सकते हो कट, जैसे मैंने इसको कर दिया कट, क्योंकि ये हमारी जो रो है वो 0 बन गई। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ये इधर 7 होती, इधर हमारी 8 की सप्लाई होती और ये 0 बन जाता तो हम इसको भी कट कर देते। ओके, तो अगर हमारी कोई रो या कॉलम 0 बन रहा है, जैसे इसकी वैल्यू 0 आ गई आगे, तो हम इसको कट कर देंगे, सिंपल मेथड। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया, या आप हाईलाइटर की मदद से भी कर सकते हैं समझने के लिए। तो फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब फिर वही कॉर्नर देखना है हमने। अब ये तो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर दो, ये वाला पूरी रो। फिर हमारे पास है नेक्स्ट रो, इसमें हमारे पास कॉर्नर की वैल्यू 3। तो अब हम 3 पे, हमारे पास इधर डिमांड है 2 की और सप्लाई है 8 की। ठीक है, तो जब डिमांड ही 2 की है तो हम 8 की सप्लाई से क्या करेंगे, हमारे को 2 से मतलब है, हमारे को 2 ही चाहिए, क्योंकि हमारे को 2 पेन चाहिए। अगर वो उसके पास 8 पेन है तो हम 8 क्यों लिए, हमारी जब डिमांड ही 2 की है। इधर आ गया 6, 2 यहाँ से इधर को दे दिए, इधर बन गया 0। ठीक है, इधर 6 बच गया, इधर 0 बन गया, तो हमारा ये कॉलम कट हो जाएगा। ओके, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब कॉर्नर की वैल्यू कौन सी रही, अब ये वैल्यू रही इसमें अंदर। ओके, ये वैल्यू रहेगी, तो अब कॉर्नर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 3 पे हम एलोकेशन लगाएंगे, तो इधर है हमारे पास सप्लाई 6 की और डिमांड है 9 की, तो हम कितनी लेंगे, जब सप्लाई 6 की है तो हम 6 लेंगे, तो इधर बच जाएगा हमारे पास 3। कैसे, 9 माइनस 6 आ गया 3, 6 में से 6 गए, इधर आ गया 0। ठीक है, तो जब ये 0 होगी तो हम इसको कर देंगे कट। ओके, तो ये हमारी ये वाली रो भी होगी कट। अब कौन सी बची है हमारे पास, 4 7 6 2। तो फिर कॉर्नर की वैल्यू कौन सी है इसमें, कॉर्नर की वैल्यू आ गई 4, तो 4 पे एलोकेशन लगाएंगे। देखो इधर हमारे पास जो डिमांड है वो है 3 की और सप्लाई है 7 की, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास डिमांड जब 3 की है तो हम 3 लेंगे, हमारे को डिमांड पे वर्क करना है, जितनी डिमांड है हमारी। अगर सप्लाई कम है तब तो उतनी करनी पड़ेगी, बट डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो
यहाँ 3 थी, 3 की डिमांड थी तो फुलफिल होगी। ओके, इधर बच गया 0, इधर इसमें से इन्होंने 3 इधर को दिए तो इसमें बच गया 4। तो फिर से हमारा ये वाला जो कॉलम है वो बन गया 0। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू रही अब 7 और 2। ओके, अब कॉर्नर के हिसाब से तो हमारे पास कॉर्नर की वैल्यू 7 है, 2 भी है, तो पहले हम 7 पे एलोकेशन लगाएंगे। तो इस पर लगाएंगे, इसकी जो सप्लाई है वो 4 है, डिमांड 18 की है, तो सप्लाई 4 की तो हम 4 ही लेंगे। तो इधर बच गया हमारे पास 14। अब बच गया हमारे पास, इधर आ गया हमारे पास 4 की डिमांड थी, इधर बच गया 0, तो ये वाला हमारा जो रो था वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच गया हमारे पास ओनली 2। तो 2 पे हम कौन सी एलोकेशन लगाएंगे? देखो, सप्लाई है 14 की, डिमांड है 14 की। ठीक है, इस पे एलोकेशन आ जाएगी 14। अभी बन गया हमारे पास 0, भी हो गया 0, तो हमारी सब पे एलोकेशन लगी है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेप यहाँ तक हो गया है। अब करनी है हमने जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट लिखेंगे, फिर हम जो ये हमारी एलोकेशन हुई है, जैसे 2 पे 5, 3 पे 2, 3 पे 6, 4 पे 3, 7 पे 4, 2 पे 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 14। ओके, तो टोटल कॉस्ट हमारी जो आ जाएगी वो होंगी, मैंने बताया आपको क्या क्या आएगी हमारी। सबसे पहले 2 इंटू 5, फिर 3 इंटू 2, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 6, फिर 4 इंटू 3, फिर आ जाएगा प्लस 7 इंटू 4, फिर आ जाएगा 2 इंटू 14, तो ये आ जाएगा। देखो, पहली एलोकेशन ये थी, सेकंड ये थी 3 इंटू 2, थर्ड थी 3 इंटू 6, फोर्थ थी 4 इंटू 3, और फिफ्थ थी हमारी 7 इंटू 4, 2 इंटू 14। तो इसका जब हम सम करेंगे हमारे पास कितना आएगा? उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारे पास ₹102। तो ये हमारी इसकी टोटल कॉस्ट है। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन। एक बार और देखते हैं जो हमारे कैसे किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सबसे पहले हमारे पास डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल है तो नेचुरल सी बात है, तो कौन सा होगा? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होगी। अगर अनइक्वल है तो होती है हमारे पास अनबैलेंस्ड। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है इसमें। फिर सबसे पहले इसमें हमने कॉर्नर की वैल्यू देखनी होती है कि कॉर्नर की वैल्यू कितनी है, उस पर एलोकेशन लगानी होती है। ठीक है, जैसे इधर 0 बन गया तो इस रो को कट कर दो, ये कॉलम अगर 0 बनता है तो इसको कट कर दो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते रहो। और हमारे लेफ्ट कॉर्नर की साइड जो भी वैल्यू होगी उस पर एलोकेशन लगाते रहेंगे, यानी कि जो उसकी डिमांड होगी, जो उसकी सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओके, तो वैसे उसमें वैल्यू पुट करनी थी। तो ये था सिंपल मेथड। एक और मेथड से करेंगे, ये तो एक ही टेबल में कर दिया हमने। ठीक है, दूसरे में आप ऐसे कर सकते हो कि टेबल को बढ़ा सकते हो, उसमें 5-6 टेबल बनेंगे। जैसे ये वाला एक टेबल बनेगा, फिर नेक्स्ट की आपको पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर उसमें आप दोबारा से वैल्यू पुट करोगे, फिर मतलब 5-6 टेबल बन जाएंगे इसमें। इसमें एक ही टेबल में हमारा सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप